गाली दे दिया तो हमको छोड़ दिया। माँ माँ होता है। आरजेडी के लोग फंस गए, इनको पता है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को गाली दिया है, अब ये जनता हमारे विरोध में उतर कर खड़ा हो जाएगी। इसलिए कहें अब वो एगो बकलोल, हम ओकरे साथे बकलोल बन जाई। वो तो मोदी जी के गाली दिया, क्या मैं उनके माता को गाली दूं? उनकी माता। ये दो बुजदिल जो यात्रा पर निकले हुए हैं, लोकतंत्र में यात्रा पर निकलने का सबका अधिकार है। देखिए इस वक्त मौजूदगी छपरा में, और बता दें कि कल दरभंगा में राहुल गांधी के मंच के ठीक सामने मोदी जी के, पीएम मोदी जी के बता दें कि अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, गाली शब्द का प्रयोग किया गया है। आज पटना में दिन भर माहौल जो है गर्मा गर्मी रहे। और बता दें इतना ही नहीं, अब जो है ये लोकतंत्र लठतंत्र हो चुका है, ऐसा जनता की कहना है। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के कार्यकर्ता है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी के रैली में पीएम मोदी के गाली दिया गया, उसके बाद बवाल बढ़ गया, पटना में पूरा जो है लठतंत्र चल गया है। कह रहे लोकतंत्र खत्म हो गया, लठतंत्र आ गया। देखिए यह बिहार है और यह लोकतंत्र की जननी है, यहाँ लठतंत्र नहीं चलेगा। ये दो बुजदिल जो यात्रा पर निकले हुए हैं, लोकतंत्र में यात्रा पर निकलने का सबका अधिकार है, लेकिन जिस संस्कार में ये पले बढ़े हैं उसका परिणाम है कि इनके कार्यकर्ता देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता राहुल गांधी आ रहे हैं छपरा में और विश्व के सर्वाधिक नेता को ये गाली दे रहे हैं। अच्छा, यह इनके संस्कार झलकाते हैं। अच्छा। कल राहुल गांधी छपरा में आ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा में, तो स्वागत करिएगा आप लोग। उनको खुद ही नहीं पता है कि वोटर अधिकार क्या है। इस देश में जितने लोग हैं सबके अधिकार, वोट देने का अधिकार सुरक्षित हैं। इन दोनों दिग्भ्रमित युवाओं को, नेताओं को नहीं पता है कि SIR क्या होता है। ऐसे ही ये हल्ला मचा रहे हैं देश में और बिहार में। इससे बिहार की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोदी जी के मां को गाली दिया गया, आज जो है आप लोग कांग्रेस कार्यालय घेराव कर दिए पटना में। पूरे बिहार में प्रदर्शन बीजेपी कर रही है। हाँ। पटना के कार्यकर्ता जो है पटना के सड़कों पर प्रदर्शन किए। आज अभी आप देखें कि छपरा के सड़कों पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में उन दोनों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। देश का अपमान, नरेंद्र मोदी का अपमान यह देश की जनता और बिहार की जनता नहीं सहेगी। कड़ा विरोध होगा उनका। कर दिए होंगे, ऐसा ऐसा कहा जा रहा है कि गलत नहीं, ये ऐसे नहीं करते हैं, इनकी प्लानिंग होती है और इनके संस्कार में, तो कह रहा हूँ ना बार बार, जिस संस्कार में ये पले बढ़े हैं ना, उसका ये प्रतिफल है, उसका ये रिजल्ट है। एक वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, कहा जा रहा है भाजपा का कार्यकर्ता थे रफी। अरे इन दुष्टों को क्या समझ में आएगा? वो कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। अब ये फंस चुकी है, ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग फंस गए। इनको पता है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को गाली दिया है, अब ये जनता हमारे विरोध में उतर कर खड़ा हो जाएगी। इसलिए अपने आप को डिफेंस में ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता है। छेड़ दिए हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता है, रैली में अपने ही कार्यकर्ता से गाली बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सभी ऐसे ही लोगों को बोले नहीं, ये लोग तो अब दिग्भ्रमित हो गए हैं। इन लोगों को अब कुछ मुद्दा नहीं मिला जाए। देश की, बिहार की जनता जो इनके विरोध में खड़ा हो चुकी है, अब उससे पिंड छुड़ाने के लिए अपने आप को कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता है। क्या कहिएगा? राहुल गांधी के रैली में मोदी जी के मां को गाली दिया गया कल। आपको खुद सोचना चाहिए, यदि मोदी जी के माँ को गाली दे दिया तो हमको छोड़ दिया। माँ माँ होता है, और उस माँ को अभद्र बात, तुमने आज उसको गाली दिया तो इसका मतलब है कि तुमने अपने माँ को भी गाली दिया होगा। तुम्हारा मुंह है। जो आदमी दूसरे का कदर नहीं करेगा वो अपने माँ का क्या कदर करेगा? उसने आपको माँ को कदर नहीं किया। कहा जा रहा है कि भाजपा के ही वो समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, रफी कार्यकर्ता निकले। देखिए, कार्यकर्ता बनना, पहले मैं कह दिया हूँ, जाति प्रथा कोई चीज नहीं है। आपकी संयम, आपकी व्यवस्था, आपकी व्यवहार, आपकी बोली, आपकी रहन आपके ऊपर निर्भर करता है। जाति कोई चिड़िया का नाम नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम हमारे यहाँ के एकदम ठीक है, मुस्लिम को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी, तेजस्वी उनको पिन कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम भाई कर रहे हैं। यह राहुल और तेजस्वी, जो लालू प्रसाद ने जाति प्रथा पहले से ही लाया था, और जाति प्रथा लाने के कारण आज इतना जो हो रहा है कि मुस्लिम हिंदू, इसके पहले क्या था? यदि भारत में हिंदू मुस्लिम की बात होता, जो अंबेडकर साहब संविधान लिखे हैं, छुआछूत के बीमारी रहता तो अंबेडकर साहब के बदला में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। यदि छुआछूत होता, जहिया मेरा यह स्वतंत्रता मिला, उसी दिन मुसलमान यहाँ से चल जाता। जा रहा है कि कल राहुल गांधी छपरा में आ रहा है, कैसे स्वागत करिएगा? हम क्या कहें? अब वो एगो बकलोल, हम ओकरे साथे बकलोल बन जाई।
वो तो मोदी जी के गाली दिया, क्या मैं उनके माता को गाली दूं? उनकी माता मर गई है तो, या मेरे संविधान में नहीं है, या मेरे विचार में नहीं है? वैसे आदमी को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए। वैसे आदमी को ये नहीं कहता है कोई पार्टी को, सारा पार्टी को मिलकर उसको गेट आउट करना चाहिए। और तेजस्वी यादव को तो चाहिए उसका साथ छोड़ देना चाहिए। तेजस्वी को चाहिए जो किसी के माता को गाली दे, तुम उसके उसी लायक हो। उस लायक नहीं होते तो तुम्हारे घर में जो केस चल रहा है, तुम्हारा भाई बढ़ है, नेता कौन बनना चाहिए? तुमको बनना चाहिए। हाथ जोड़ता है, तुम्हारे भाई को नहीं बनना चाहिए। लाठी लेके घेर ही दिए पूरा कांग्रेस को पटना में। करेगा तो रख देंगे नहीं, करेगा वैसे नहीं, पुलिस पर रहेंगे, कोर्ट के भरोसा पर रहेंगे। हमारे साथ करेगा तो हम छोड़ेंगे, रख देंगे नहीं, रगेद कर मारेंगे। ये से लोकतंत्र से चलता है कि लाठी तन से चलेगा? हाँ, चलबे करेगा, चलना होगा तो चलेगा। चलेगा तो चले, क्यों चलेगा? हमारे माई बहन को गाली देगा, हम चुप रहेंगे? हाँ? लाल इनके बाबू ने जो दिया वही सिद्धांत पर ही चलता है। यही तेजस्वी यादव जो हाथ जोड़े हुए हैं, इससे पूछिए ना कि बाबू तुम्हारा 15 वर्ष 20 वर्ष राज किया, बिहार में क्या किया? पलायन बंद करो। तुम्हारे बाबूजी के जिंदगी में कितना पलायन हुआ था बताओ ना। तुम अपने बाबूजी के तोपो ने वैसा कि तोपो तुम्हारे जैसा था, जाकर मोदी जी के शरण में चल जाओ। बिहार में किसकी सरकार आएगी? अरे वो तो सबको मालूम है। एनडीए के किसी का सरकार बनने वाला है क्या? अब भाई यह 1947 में देश आजाद हुआ था ना, 2047 के बाद कोई सोचे कि बिहार में दूसरा का केंद्र में बनेगा। 2047 में 100 बरस यह पूरा करेगा मोदी सरकार। एनडीए और भाजपा मिलकर सरकार बनाएगी और 19